लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि भोजपुरी के जो नए स्टार हैं, जो कुछ लोग उभरते हुए हैं, इन लोगों पर संकट आता है तो एक भीष्म पितामह की तरह ये लोग खड़ा होते हैं। यही चीज़ इन लोगों को महान बनाता है। और वकील के तौर पर मुझे लगता है कि हर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सामाजिक भूमिका हमारे थोड़े से पहल से यदि किसी का रिश्ता सुधर जा रहा है, बस जा रहा है, तो वो काम करते हैं। और ये बहुत सारे लोग अभी हंसी आ रही है कि कहते हैं वकील साहब तो पैसा लेके करते, तो वही मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि वकील का फीस होता है। हमको हम जिस कंटेंट का भी केस करते हैं तो मुफ्त में नहीं लेते हैं, फीस लिखा है। तो लड़ते ये लोग झगड़ते तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होता, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। सामाजिक चीज़ों पर हाँ, इन लोगों के बयान से, इन लोगों के कर्तव्य से समाज गंदा होता है। इसीलिए सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सोचना होगा, युवा पीढ़ियों को, कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं कीजिए जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। एक मौका दिया गया है, दोनों के आपसी समझौते से यदि रिश्ते सुधरते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी उतना ही खुशी का चीज़ होगा। और कहते हैं कि रिश्ता तोड़ने में वो आनंद नहीं जितना रिश्ता बचाने में है। और हम अपना कुछ भी श्रेय नहीं लेंगे, सारा श्रेय अखिलेश जी को उमेश जी को जाए। जो भी थाने में आवेदन दिया गया था वो वापस होगा। देखिए, जब रिश्ते सुधर जाएंगे तो आवेदन क्या, कहते मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी, तो कागज पत्र क्या, जब रिश्ते में सुधार है। और आपको बता दें, यदि रिश्ते में छल कपट परपंच और विश्वास न हो तो कागज पत्र ताला चाबी कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं है। ये लोग दोनों पक्ष यदि एक हो जाएंगे तो कुछ नहीं। और इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक हो गए शादी हो गई, ये कुछ नहीं है। रिश्ते सुधरेंगे तो शादी में प्रगाढ़ता आती है, बनते हैं। अभी फर्स्ट राउंड का बातचीत हुआ जिसमें सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब दोनों आदमी अपने व्यवहार में यदि रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए। एक सवाल होगा, इधर बैठे हुए हैं, इस तरह से पता नहीं सर, लगातार सोशल मीडिया पे किरण और रोशन रोही का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। आज दोनों में सुलह होने की बातचीत चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमनी के तो भाई खुश रहा। अभी हमारा भाई है वो, उसका अभी मगह में भाई वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, तो उसका भी करियर है। और ये भी हमारी बहन जैसी है, ये भी उसको मानती है। तो हम लोग कब चाहेंगे, और किसी भी हम उस टाइम भी बोले थे इन लोग के बारे में, कोई पूछा था तो जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम दुनिया को बताने नहीं जाते हैं कि हम आपके साथ रिलेशन में। जब हम दूर होने लगे या हमारी बातें बिगड़ जाती है तो फिर हम ये दुनिया को क्या बताते हैं। ये दुनिया हो गई, मीडिया हो गई, थाना हो गया, कुछ हो गया, ये हमारे साथ कोई नहीं देगा। बस हमें बर्बाद करेंगे, हमें मिसगाइड करेंगे, कोई भी हो। तो हमारे रिश्ते अगर खुद के वजह से खराब हुए हैं तो खुद के वजह से सही होंगे। अगर इसमें तीसरे लोगों की एंट्री हो, हमारी हो, इनकी हो, चाहे वकील साहब की, किसी की भी हो, तो हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं, या इनके तरफ से बोल सकते हैं, उनके तरफ से बोल सकते हैं। इस रिश्ते को सही नहीं कर पाएंगे तो दोनों लोगों को करना है। और दोनों लोग में जब इतना प्यार था, इतना अच्छे से 2 साल 2.5 साल ये लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोटी सी, ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाएगी अगर वो चीज़ को याद करेंगे ये लोग। तो बहुत कुछ है इन दोनों में अभी पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगे। और शादी विवाह, रिश्ता जब सही हो जाएगा तो वो शादी विवाह। और हम लोग जिस धर्म से, जहाँ से आते हैं, जिस कल्चर से, हमारे यहाँ डाइवोर्स केस, कोर्ट कचहरी नहीं चलता है। हम लोग इमोशनल आदमी हैं, हमारे बिहार के वो हर इंसान इमोशनल है। तो सब लोग एक दूसरे के साथ रह के अपना काम करेंगे, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। एक चीज़ और छोटा सा बता दें, रिश्ते बनाने में और बचाने में एक बच्ची है, उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, जनरली हम करते हैं। बड़ी सद्भावनापूर्वक ऐसे ही उसको पता चला कि हम इस केस को देख रहे हैं तो बड़ा आग्रह की सर मिला दीजिए, रिश्ता बना दीजिए। तो वो बच्ची यहाँ है, आप शिक्षा से यदि चाहे तो बयान ले ले। ये बड़ा रिक्वेस्ट की सर रिश्ता बचा दिए, तो आज की युवा पीढ़ी देना है बयान, आपको दे दीजिए। ये बड़ा सद्भावनापूर्वक दोनों का फैन है और इसकी भी एक अहम भूमिका है। दोनों के फैन है, ये चाहते हैं कि दोनों मिल जाएं, शादी कर लें। हम इसलिए सर को भी बोले थे कि सर आप एक बार दोनों को मिलाने का काम कर दीजिए। तो सर अपना मतलब हम तो कहेंगे सर भी महान है, भगवान है, जो इतना बड़ा एक कदम उठाए, इनको मिलाने में बुलाए। न तो वकील लोग क्या सोचता है कि भाई लड़े झगड़े हमको अपना केस में फायदा उठाएंगे, लेकिन ये तो हमको क्या मतलब लगता है पहले ऐसे वकील हैं जो ऐसा काम किए हैं। इनके लिए बहुत बहुत हम दिल से थैंक यू उनको। ये हमारे भोजपुरिया समाज के वकील हैं। नहीं बहुत अच्छे वकील, इनके बारे में हम क्या बोले।
और जो भी भोजपुरी में केहू लड़ा झगड़ा था खाली भैया मेरी कोशिश कर लेवे के बावे के अगर लड़ाई झगड़ा ये दोनों बहुत खुश नसीब थे कि मौका मिला किसी नंदन सर के पास आए अपना केस लेकर के। बिल्कुल। बहुत बड़ा नसीब है ये दोनों को। हम तो दुआ भी करेंगे कि दोनों मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए। और इनका भी है, ये हमारे उमेश भाई है, उधर पंकज भैया हमारे हैं कैमरा में, सबका सहयोग है और ये दोनों खुश रहे। हम लोग का कोई मीडियाबाजी नहीं चाहिए और नाम का परिचय का मोहताज थोड़ी बनी हमने के, सब कोई जाना था। तो ये दोनों खुश रहे, ये दोनों आजीवन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कितने ये लोग दोनों प्यारे हैं। तो बस ये दोनों का जोड़ी सलामत रहे और खूब नाम करे, तरक्की करे। बहुत आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखो ना गरीब मना खुश ना हो जब